Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जो कर्नाटका के जिन बच्चों को राउंड 1 में अलॉटमेंट हो चुका है, तो उन बच्चों को आगे कैसे किस तरीके से प्रोसीड करना है, उनको जो चॉइस एक्सरसाइजेज है उसको किस तरीके से बढ़ना है, जैसे चॉइस एक्सरसाइज 1A 2A 3A 4A, वो आपको किस तरीके से आगे बढ़नी है। ठीक है, तो इस पे आज का वीडियो होगा, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते वीडियो में आगे। देखो, सबसे पहले जो राउंड 2 का शेड्यूल है कर्नाटका का, वो अपन देख लेते हैं। राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो 2 सितंबर को हो गया था कर्नाटका में। ठीक है, ये राउंड 2 का शेड्यूल है। आप देखो, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स, चॉइसेस 3, चॉइसेस 4, फॉरफिटेड, न्यूली एडेड सीट्स जो भी होगी वो आपको शो होगी 8 सितंबर को। ठीक है, यानी कि कल शो होगी। ठीक है, क्वेश्चन अमाउंट आपको पे करना है 1 लाख रुपए का, और SC ST से आप बिलोंग करते हो तो 50,000 रुपए का। ठीक है, वो कब तक करना है? 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक। रीअरेंज जो कर सकते हो आप, ऑप्शन एंट्री जिसको कहते हैं अपन, है ना, रीअरेंज कर सकते हो ऑप्शंस को। मॉडिफाई, डिलीट और रीऑर्डर वो कर सकोगे आप कल 8 सितंबर से 11 सितंबर तक। ठीक है, और रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। ये पूरी चीज होगी। ठीक है, अब जिन बच्चों को राउंड 1 में, अच्छे से मेरी बात सुनना, कर्नाटका में देखो रिपोर्टिंग का टाइम आपके पास 12 सितंबर तक है। राउंड 1 की रिपोर्टिंग का टाइम 12 सितंबर तक है। ठीक है, तो कर्नाटका राउंड 1 में यदि आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, जिसको चॉइस एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, उसके बाद में वो PDF ओपन कर दूंगा। देखो, 4 ऑप्शन है, मतलब कर्नाटका में यदि आपको कोई अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको बाद में चॉइस एक्सरसाइजेस फिल करनी पड़ती है। पहला ऑप्शन उसके अंदर होता है, सीट को आप ले रहे हो, मतलब आपने राउंड 1 की जो सीट है उसको ले लिया, अब अपग्रेड कराना नहीं चाह रहे हो आप जो राउंड 1 की सीट है उसको फाइनल करना चाह रहे हो, तो आपको चॉइस एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट जो होता है वो फिल करना है आपको, ना, फर्स्ट चॉइस फिल करनी है। दूसरा होता है, आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली, आप चाह रहे हो कि राउंड 2 में आपको उससे बेटर सीट मिले, तो आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हो राउंड 2 के लिए। ठीक है, तो फिर आपको चॉइस एक्सरसाइज 2 फिल करनी है। तीसरी चॉइस होती है, आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली, आप चाह रहे हो कि उस सीट को आप फ्री एग्जिट कर दो। सेकंड राउंड में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा 1 लाख रुपए का, उसके बाद आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करोगे। ठीक है, मतलब फ्री एग्जिट कर रहे हो राउंड 1 की सीट को। यदि आप राउंड 1 की सीट को फ्री एग्जिट करते हो तो राउंड 2 में आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? और चौथी चीज है कि आपको यदि कोई ऑल इंडिया से कॉलेज मिल गया या अपने स्टेट में कॉलेज मिल गया, आप कर्नाटका की काउंसलिंग से परमानेंटली एग्जिट करना चाह रहे हो। ठीक है, परमानेंटली एग्जिट। यदि एक बार आपने ऑप्शन चूज फोर्थ चूज कर लिया तो फिर आप कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 चूज करना है। समझ आ गया आपको? तो देखो, यदि आप परमानेंटली एग्जिट करते हो तो आप तो कर्नाटका की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। फ्री एग्जिट यदि आप करते हो, थर्ड ऑप्शन चूज करते हो, तो फिर आपको सेकंड राउंड में 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। यदि आप अपग्रेडेशन करते हो तो फिर आपको राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हो आप, जिसके अंदर आपको रीअरेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और राउंड 1 की जो सीट है, आप चाह रहे हो कि वही आपकी फाइनल सीट हो, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन फीस जमा करवानी है। उसके बाद बेंगलोर में जहां पे रिपोर्टिंग हो रही है वहां जाके आपको फीस जो है वो ई चालान के फॉर्म पे, आप जो फर्स्ट ईयर की फीस है ई चालान के फॉर्म में आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको रिपोर्ट कर देना है, वो आपकी जो सीट है वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब ये मैं ओपन कर देता हूं PDF, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चॉइस एक्सरसाइजेस फिल करनी पड़ती है कर्नाटका के अंदर, है ना। अब देखो, मैं PDF ओपन कर देता हूं, जो मैंने आपको बताया वही वही सेम चीज है। देखो, देखो, पोस्ट सीट अलॉटमेंट लिख भी रखा है यहाँ पे।
पोस्ट सीट अलॉटमेंट। चॉइस 1 का मतलब क्या है? चॉइस 1 का मतलब है आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट एंड एम विलिंग टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज। आई शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड। अपन राउंड 1 के कॉलेज को फाइनल करना चाह रहे हैं तो अपन को क्या करना है? नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस चालान के थ्रू पेमेंट करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है, और आपको रिपोर्ट कर देना है। समझ आ गया आप? दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि राउंड 1 की जो सीट है ना, फीस को आप पे कर दो ऑनलाइन, सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज के अंदर जाके रिपोर्ट कर दो, ठीक है। फिर आपको सेकंड राउंड के अंदर अपग्रेडेशन कर रहे हो आप, है ना, अपग्रेडेशन कर रहे हो तो सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग करोगे, ये ऑप्शन है। देखो, फीस आपको पे कर देनी है, उसके बाद आप अपग्रेडेशन करोगे और राउंड 2 की जो सीट यदि आपको मिलती है तो राउंड 1 की सीट ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल हो जाएगी। राउंड 3 का मतलब है अपन अलॉटेड सीट से सेटिस्फाई नहीं है, आप चाह रहे हो उस सीट को लीव करना, तो उसको फ्री एग्जिट बोलते, ठीक है। फिर आपको सेकंड राउंड के अंदर 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, 1 लाख। देखो लिख भी रखा है, आई विल पे द क्वेश्चन अमाउंट टू बिकम एलिजिबल इन पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। और आप कर्नाटका के राउंड से परमानेंटली एग्जिट करना चाह रहे हो, परमानेंटली एग्जिट तो आपको चॉइसेस 4 फिल करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। आपको समझ आ गया? मैंने आपको सारी चीज समझा दी, 1 2 3 4 आपको समझा दिया कर्नाटका के लिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी चीजें डालता रहता हूँ, जैसे आप देखोगे कर्नाटका में सेकंड राउंड का शेड्यूल डाला मैंने, सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो आप, है ना। सिक्योरिटी अमाउंट भी वही है ना, जैसे देख सकते हो आप, सिक्योरिटी अमाउंट वही है, 1 लाख रुपए का है, ठीक है। 8 से 11 के बीच आपको all the eligible candidate have to exercise choice 2, choice 3 and seat not allotted candidate will allow to reorder option based on the first round choice selection for second round, ठीक है। 8 से 11 के बीच में आप कर सकते हो। सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में बता दिया मैंने आपको। यदि आप सेकंड राउंड के अंदर सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते हो और आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है तो सेकंड राउंड से आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे, फिर आपकी फर्स्ट राउंड की सीट फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी अमाउंट जो बच्चे राउंड 1 की कॉलेज को फ्री एग्जिट कर देते हैं उनको सेकंड राउंड में सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना कंपलसरी है, कि ये चीज लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें लिखी हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। आपको रिपोर्टिंग फिजिकली जाके करना पड़ता है, यदि आप करना चाह रहे हो तो कर्नाटका में बेंगलोर में जाके आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब देखो, आप बायोमेडिको से जुड़ना चाह रहे हो, बायोमेडिको से काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो, तो बायोमेडिको ने अपना ओल्ड प्लान फिर से लॉन्च कर दिया, ठीक है। 2 हमारे प्लान है वापस, अब गोल्डन और डायमंड। गोल्डन प्लान 2000 का है, डायमंड प्लान 4000 का है। गोल्डन प्लान में आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिलेगा 2 एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा, बेस्ट कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, तो परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। डायमंड प्लान में आपको गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स मिलते हैं, प्लस आपके लिए कॉलिंग असिस्टेंस टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा, और पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। जो नंबर शो हो रहे हैं स्क्रीन पे 9521270863, इस नंबर पे पेमेंट करके सेम व्हाट्सएप नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, फिर आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।